दोस्तों, आजकल हमारे पौराणिक कथाओं का मजाक उड़ाया जाता है। खासकर हमारे ऋषि मुनि जो है उनकी हंसी उड़ाई जाती है और उनके पत्नियों पर गंदे आरोप लगाए जाते हैं। इस प्रकार से कई नास्तिक और बुद्धिमान लोग जो है वो गंदे आरोप लगा के अपना बौद्धिक आनंद उठाते हैं और इसमें जो है संशोधन होना जरूरी है। इसी प्रकार से गौतम ऋषि की पत्नी जो है अहिल्या देवी पर भी व्यभिचार का आरोप लगाया जाता है। सभी टीवी चैनल और कम यानी अल्प बुद्धि वाले कथाकार लोग ऐसा ही कहते हैं। वे कहते हैं कि इंद्र ने अहिल्या के साथ व्यभिचार किया, मगर वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। एक बार देवी अहिल्या सूर्योदय का आनंद ले रही थी। सुबह का सूर्योदय वो आनंद रहित होता है, उसमें बहुत तेज रहता है और मन उससे प्रसन्न होता है। सभी चराचर सृष्टि चैतन्य में होती है। उसी समय माता अहिल्या भी उस सूर्योदय में थोड़ी तल्लीन हो गई और गौतम ऋषि को सुबह की जो स्नान संध्या की चीज़ें थी वो मिलने में थोड़ा समय लगा और उनको थोड़ा क्रोध भी आया और इसी क्रोध में वो बोल पड़े कि तुम ऐसे ही पत्थर जैसी पड़ी रहो। देवी अहिल्या जब सावध हुई तो उन्हें लगा कि मैं अपने पति की सेवा में कम पड़ी हूँ। अब देखिए कि वेदों में कई कई जगह सूर्य को इंद्र भी संबोधित किया है, क्योंकि इंद्रदेव जैसा ही प्रभाव सूर्य भगवान का है, क्योंकि इंद्रदेव जैसा ही प्रभाव है उनका। कई मंत्रों में इंद्र नाम से भी सूर्य को संबोधित किया है। यहाँ देवी अहिल्या के साथ व्यभिचार का संबंध नहीं है, मगर लोग अपना बौद्धिक आनंद लेने के लिए अनाप शनाप बातें करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। गौतम ऋषि और अहिल्या में कई दिन तक अबोला रहा, यानी कि देवी अहिल्या उस समय तपस्विनी जैसा जीवन जीने लगी। मगर जब श्री राम और लक्ष्मण उनके आश्रम में आए तो गौतम ऋषि के कहने पर भी उन्होंने उनका आदरातिथ्य किया। माता अहिल्या ने उनका अतिथि सत्कार किया और श्री राम ने उनके चरण स्पर्श कर माता का आशीर्वाद लिया। दोस्तों, देवी अहिल्या का विषय इतना सूक्ष्म और नाजुक है कि इसे हम समझ नहीं सकते। ऐसे हमारे कई चरित्र हैं। अब हमारे जो चरित्र है उनका ठीक से संशोधन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नास्तिक और बुद्धिवादी लोग जो है हमारे आदर्श और जो राम कृष्ण जैसे अवतार है उन पर गंदे आरोप लगाते जाएंगे और लांछन लगाने के हमारे जो चरित्र है वो भ्रष्ट करते हैं। यूट्यूब में गंदी बातें बताकर और किताबें लिखकर हमारी दैवी संस्कृति को जो है बदनाम किया जाता है और तरुण पीढ़ी इससे सावधान रहे। हम अगर देखेंगे तो मूल वाल्मीकि रामायण का जो श्लोक है इसका प्रमाण है। उसमें कहा है कि राघव तु पदयितस्याम पादौ जगरहर्त मूर्धा, यानी कि राम और लक्ष्मण ने उस तपस्विनी के चरणों को वंदन किया। वाल्मीकि रामायण में यह स्पष्ट लिखा है और यहाँ देवी अहिल्या के विचार का प्रश्न ही नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए।